इस मेंस की तारीख बढ़ाने को लेकर जो मांग चल रही है उस पर विवाद अब बढ़ते जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर अभ्यर्थी आंदोलन जारी किए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से धरने पर डटे हैं। कड़ाके की ठंड में भी वहीं सो रहे हैं। मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन जारी है और हटने को अब तैयार नहीं है। हम लगातार एनडीटीवी पर आपको कवरेज दिखा रहे हैं। मेंस एग्जाम 27 और 28 जनवरी को होने वाला है। छात्रों का कहना है कि मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी कम समय मिला है। तो सोमू आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौके से ही उनका रुख करेंगे। सोमू, लगातार तीसरा दिन और क्या फिलहाल वहां पर माहौल है, क्योंकि लगातार जो छात्रों का, अभ्यर्थियों का कहना है कि वो डटे रहेंगे, तारीख नहीं बढ़ती तब तक वहीं है। अभी एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि कई अभ्यर्थी कल से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और उनमें से एक अभ्यर्थी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई है और यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परमिशन नहीं है राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से कि वो यहाँ पर बैठें और इसलिए उन्हें यहाँ से हटाने की भी कवायद चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी है जिसे एम्बुलेंस यहाँ से लेकर जा रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभ्यर्थी ये यहीं पर, क्योंकि ठंड में लगातार रात को भी धरना प्रदर्शन जारी है। सोमू, क्या नाम है इन अभ्यर्थी का, कहाँ से हैं और अब अभी फिलहाल इनके आसपास जो है ये काफी गहमा गहमी दिख रही है, क्या सभी छात्र हैं आपके आसपास? ये जी जी, आप यही विद्यार्थी हैं, अभी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? जी बिल्कुल, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का ही विद्यार्थी हूँ। जैसे कि सरकार दी, अभी इनको क्या हुआ था, क्या नाम है इनका, अभी कब से हैं यहाँ पर, आपको जानकारी है? जी बिल्कुल, ये पिछले 2 दिन से यहाँ है सर। जब देखा जाए तो आज राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक 5 बजते ही अपने अपने बंगलों में हीटर लगा के जहाँ बैठ के और शासन कर रहे हैं, वहाँ ये बच्चे इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर रात से लेके 2 दिन कंटिन्यू यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को क्या दिख नहीं रहा है? जी देखिए, साफ तौर पे सरकार के खिलाफ इन अभ्यर्थियों का गुस्सा है और जाहिर है कि 2 दिन से ये यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में, जबकि ओस गिर रही है, यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने इससे पहले भी जब बात की थी तो उनसे पूछने की कोशिश की थी कि ऐसे में ये अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। ठीक है। अब सोमू, कितने संख्या में यहाँ पर ये अभ्यर्थी मौजूद हैं? और क्योंकि एक विवाद इसको लेकर भी रहा, यूनिवर्सिटी की वीसी ने कहा कि भाई हमने तो इनको अनुमति नहीं दी, कैसे बैठ गए, बात पुलिस तक भी पहुंची। आपने जैसे बताया कि इनको हटाने की भी कवायद कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन ये जो अभ्यर्थी, इनका कहना है कि जो 27-28 जनवरी को मेंस एग्जाम होने वाला है उसकी तारीख से सहमत नहीं है। आप जरा और अभ्यर्थियों से बात करके बताइए कि क्या इनका कोई धड़ा, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिल चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा ने भी बात की है, क्या इनका आगे का प्लान और स्ट्रेटजी है? क्योंकि तारीख तो अब रोज निकलते जा रही है, परीक्षा इनकी सिर पर आ चुकी है, अब तो करीब 16 दिन बचे हैं। जो अलग अलग मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकात करने गए हैं और इनकी लगातार ये कोशिश है। कल भी हमने देखा था कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की थी और भी कई विधायकों और मुख्यमंत्री और मंत्रियों से इनकी मुलाकात हुई थी और ये लगातार उन लोगों से ये मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा की तारीख है वो बढ़ाई जाए। आप कब से हैं इस आंदोलन में? हम तो सर पिछले 15 दिनों से घूम रहे हैं सरकार के नुमाइंदों के पास में, लेकिन अभी तक हमारी कोई बात सुनी ही नहीं गई है इस मैटर को लेकर के। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग मास्क पहन के, अपना चेहरा ढक करके आप प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। क्या आपको डर है कि अगर आप सामने आते हैं तो दिक्कत होगी? सर ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ठंड का माहौल है, कफ हो रखा है, वायरल इन्फेक्शन का डर है, यहाँ और लोग प्रभावित ना हो इसलिए मास्क पहन रखा है। क्या अभी आप लोगों के पास अब क्या विकल्प रह गया है? क्योंकि आपने अंतिम अस्त्र भी अपना लिया, आमरण अनशन भी आपके कई साथियों ने शुरू कर दिया, अब भी बात नहीं सुनी जाएगी, क्या करेंगे आप लोग? सर जिन मुद्दों पे सरकार आई है उन मुद्दों पे ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे लोकसभा चुनाव भी है। हम सीधी यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं इन युवाओं के माध्यम से कि आगे आने वाले चुनाव में सरकार, ये क्या दिखा रहे हैं आप? 2021 में जब हम बैठे थे यहाँ पे, 2021 में आरएस मेंस पोस्टपोन के लिए बैठे थे, उस टाइम पे डॉक्टर किरोड़ी मीणा का इन्होंने समर्थन दिया था, यहाँ साथ में आके हमारे साथ बैठे थे। नहीं, उन्होंने तो अभी भी समर्थन दिया, उन्होंने तो अभी भी अपनी बात रखी। ये सोमू कब का ट्वीट है? ये जो अभ्यर्थी दिखा रहे हैं इनसे जरा पूछिए कब का ट्वीट है, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है। उनका ट्वीट कब का ही ट्वीट है और क्यों ये इसको लेकर यहाँ पे मौजूद है?
जी देखिए, ये 19 फरवरी 2022 का ट्वीट है। रात के 8:07 पे ये ट्वीट किया गया है। इसमें अशोक गहलोत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 6 अन्य लोगों को टैग किया था किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ट्विटर पे, और उन्होंने लिखा है कि दुर्भाग्य है, आरएस मेंस एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए बेटियां आमरण अनशन पर हैं, पर प्रदेश के मुखिया का कोई ध्यान नहीं है। आरएसएस प्री का परिणाम जारी होने के बाद सिलेबस बढ़ा है, जो गलत है। मुझे लगता है इस सरकार की संवेदना मर चुकी है, जिससे रोती बिलखती बेटियां भी नहीं दिख रही हैं। ये किरोड़ीलाल मीणा का ट्वीट है 19 फरवरी 2022 का। और इस बार भी किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को ये कहा कि आरएस की जो परीक्षा है वो बढ़ाई जाए, उसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा और मीडिया में भी साफ तौर पे सामने आकर के कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जो मुख्य परीक्षा है उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। अब बड़ा संयोग है ये देखिए, यही राजनीति है सोमू। अब वही किरोड़ीलाल मीणा सरकार में है, एक पावरफुल पोजीशन में है और उनकी पार्टी की सरकार है। साल भर भी नहीं हुआ इस घटना को, जो इनका ट्वीट था, और अब गेंद उनके पाले में। जरा अभ्यर्थियों से पूछिए कि क्या ये किरोड़ीलाल मीणा कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो पिछले जब विपक्ष में थे तब ये ट्वीट कर रहे थे, क्या इस तरह का एक्शन अभी भी देखने को मिलेगा? क्योंकि आमरण अनशन आप बता रहे हैं, जिस अभ्यर्थी की तबीयत खराब हुई है वो भी यहां पर भूख हड़ताल पर है। जी देखिए, इन सारे अभ्यर्थियों ने वहाँ, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि सत्ता में आने के बाद सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो किस तरह से मौन पर रहे हैं। इसको लेके उन्होंने उनके सारे ट्वीट्स अलग अलग नेताओं के, वसुंधरा राजे के, सतीश पूनिया के, किरोड़ीलाल मीणा के, राजेंद्र राठौड़ के समेत जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने उस वक्त इन विद्यार्थियों के, इन अभ्यर्थियों के समर्थन में ट्वीट किए थे, इसी मेंस एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए उन सबका कोलाज बना करके यहाँ पे फ्लेक्स लगाया है और ये बताने की कोशिश की है कि जब वे विपक्ष में थे तब तो इन विद्यार्थियों की, इन अभ्यर्थियों की बात सुनते थे, लेकिन इस वक्त वे उन विद्यार्थियों की बात सुन तो रहे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए मनीष, एक बात बहुत साफ है कि करीब 50 से अधिक विधायकों ने इन अभ्यर्थियों के समर्थन में पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और ये कहा है कि इनकी मांगे जायज हैं, इन्हें और वक्त मिलना चाहिए तैयारी के लिए। लेकिन उन सभी पत्रों के बावजूद इन अभ्यर्थियों को समय नहीं मिल पा रहा है और इनकी बार बार यही मांग है कि हमें 3 महीने का वक्त और दिया जाए ताकि हम तैयारी कर सकें। और इसमें 2 तरह के अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी वो जो हमेशा तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी दलील ये है कि आरएस को लेकर कोई कैलेंडर आरपीएससी ने जारी नहीं किया है, इसलिए हमें पता नहीं होता है कि कब वैकेंसी आएगी और कब हम तैयारी शुरू करेंगे। हम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहते हैं जिसके सिलेबस अलग होते हैं, इसलिए आरएस मेंस की तैयारी करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए होता है। अगर हमें पहले से पता होता कि हमारी परीक्षा 3 महीने के भीतर ही होनी है परिणाम जारी होने के बाद, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करते, लेकिन क्योंकि हम अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे इसलिए हमें इस मेंस के हिसाब से तैयारी करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जो मेंस परीक्षा है उसकी तारीखें प्री का रिजल्ट आने के बाद ही अनाउंस हो गई थी, लेकिन निश्चित रूप से जो कैलेंडर की बात है वो आरपीएससी की प्लानिंग को लेकर और एग्जाम शेड्यूल्स को लेकर वो बड़ा सवाल आरपीएससी पर बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरफ ये उनका जो विवाद है किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, तारीख नजदीक है और आरपीएससी और सरकार की ओर से कुछ जवाब अभी तक मिल नहीं रहा है। एनडीटीवी पर लगातार ये खबरें आप भी पहुंचा रहे हैं, हम भी इस विवाद को और इस तारीख बढ़ाने की मांग को लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए सोमू, आपका